गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी ऑडिबल। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीआरपीसी के द 10 क्वेश्चन सीरीज। ओके। और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज का सेशन, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा 361 से। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच अमाउंट ऑफ मंथली मेंटेनेंस मे बी अवार्डेड इन फेवर ऑफ अ वाइफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले इस एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा ये टारगेट है कि एक सेक्शन के ऊपर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, वो सारे के सारे मैं कलेक्ट करके रख दूं। तो हो सकता है कि किसी एक सेक्शन के ऊपर आपको 100 क्वेश्चन मिल जाए, 500 क्वेश्चन मिल जाए, 400 क्वेश्चन मिल जाए, चाहे 800 क्वेश्चन मिल जाए। लेकिन ये इसका फायदा ही क्या होगा, इसका बेनिफिट आपका क्या होगा कि अगर ये आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, 12-15 मिनट की वीडियो देख लेते हैं, तो आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा और उस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर पूरा फुल कमांड आपका हो जाएगा। ठीक है। प्रीलिम्स में तो एकदम 101% अश्योरेंस रहेगी कि आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये एकदम श्योर गारंटी वाली बात हो जाएगी। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ मंथली मेंटेनेंस मे बी अवार्डेड इन फेवर ऑफ ए वाइफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। तो कितना अमाउंट है जो मंथली मेंटेनेंस में अवार्ड किया जा सकता है अंडर टू वाइफ वाइफ को अंडर सेक्शन 125। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, देर इज नो लिमिट एट ऑल, सो एनी अमाउंट। सो यहाँ पर देखिए सेक्शन 125 के सब सेक्शन 1 में और सॉरी, और बीएनएसएस के सेक्शन 144 के सब सेक्शन 1 के अंदर ये दोनों में ये बातें कही गई हैं। तो सच मंथली रेट एज सच मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट, सच मंथली रेट एज सच एट सच मंथली रेट एज सच मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट। तो जो अमाउंट मजिस्ट्रेट को उचित लगेगा वो सही रहेगा। एक बात यहाँ पर और मैं शेयर कर दूं, 2001 के पहले, यानी 2001 के पहले यहाँ पर अमाउंट हुआ करता था जो था 500 रुपीज तक का अमाउंट था। लेकिन 2001 में अमेंडमेंट करके इसको हटा दिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉइंट आउट इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर हमें ढूंढना है। अंडर सेक्शन 125 का सब सेक्शन 4 सीआरपीसी, वाइफ विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अलाउंस। सो वाइफ जो है इंटाइटल्ड नहीं होगी मेंटेनेंस अलाउंस के लिए। इस कंडीशन में अलाउंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए नहीं होगी इंटाइटल, इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री। ओके। ध्यान दीजिए, हमें गलत आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया अगर एडल्ट्री में होगी तो इंटाइटल्ड सचमुच में नहीं होगी। शी रिफ्यूजेस टू लीव विद हर हस्बैंड विदाउट सफिशियंट रीजन। तो अगर अपने पति के साथ रहने से बिना किसी कारण के मना करती है, तो यहाँ पर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। शी इज लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है, तो आपसे सहमति से अलग रह रही है, तब भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन लास्ट ऑप्शन कहता है, शी एम्ब्रेसेस सम अदर रिलीजन। अगर वो किसी दूसरे धर्म में परिवर्तन कर चुकी है या अपना दूसरे धर्म को अपना चुकी है, तो क्या वो मेंटेनेंस के लिए हकदार नहीं होगी। तो यहाँ पर है कि हकदार नहीं होगी। ऐसा कोई भी ग्राउंड हमारे 125 सीआरपीसी के अंदर या 144 बीएनएसएस के अंदर नहीं मेंशन है। इसलिए हमारे लिए जो सही आंसर होगा, सी एम्ब्रेसेस सम अदर रिलीजन, ये इनकरेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। इस सारे ग्राउंड के ऊपर बात को समझना है। ए से लेकर के सी तक में जितने भी ग्राउंड्स दिए हैं, इस सारे ग्राउंड्स के आधार पर, इन आधार पर मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। नहीं देने का, मेंटेनेंस नहीं देने का ये ग्राउंड नहीं बनता है रिलीजन वाला। ओके। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, व्हाट पेमेंट्स पर मंथ कैन बी ऑर्डर्ड। तो ये अभी मैंने जस्ट बता, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से ट्विस्ट करके पूछा जा रहा है। यहाँ पूछ रहे हैं कि व्हाट पेमेंट्स पर मंथ कैन बी ऑर्डर्ड फॉर मेंटेनेंस। तो कोई भी अमाउंट यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 50% ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी ऑफ द पर्सन, बी अप टू ₹500, सी अप टू ₹300 एज द मजिस्ट्रेट डिम्स नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस। तो ये आंसर आपको पहले से पता है, किसका डी आंसर ही होना चाहिए। ओके। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 125 of the CRPC, the maximum amount of maintenance payable per month, there is no prescribed limit। मैंने पहले भी बताया। तो देखिए क्वेश्चन आंसर एक ही होगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैटर्न से पूछा जा रहा है।
सेम क्वेश्चन का उसी आंसर सेम होगा, और क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न में है, तो सेक्शन हमारा सेम होगा, 125 का सबसेक्शन 1, 144 का सबसेक्शन 1। The maximum limit of rupees 500 that could be paid to the wife as maintenance under section 125 CRPC of 1973 was removed। किस साल में हटाया गया था? तो यहाँ पर मैंने पहले बताया था आपको जस्ट 2001, तो यहाँ पर आपको 2001 मार्क कर देना, आंसर ऑप्शन में होगा सी। नेक्स्ट, a woman whose marriage has been annulled by a decree of nullity under the Hindu Marriage Act 1955 6 maintenance under section 125 of CRPC as against her husband, which one of the following statement is correct? हमें सही आंसर ढूंढना है। तो बहुत क्लियर कहा गया है कि एक महिला है, उसका उसकी जो शादी है, उसका जो मैरिज है वो एनल्ड हो गया बाय द डिक्री ऑफ नलिटी, ओके, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, यानी कि महिला जो है हिंदू है। नाउ उसको क्या चाहिए? मेंटेनेंस चाहिए अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? पहला ऑप्शन है द वुमन वुड सक्सीड एज द प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू ऑल वुमेन। तो ये वुमन सक्सीड कर जाएगी क्योंकि सारी महिलाओं के ऊपर ये प्रोविजन अप्लीकेबल है। देखने में तो ये सही लग रहा है, फिर भी आगे देखते हैं। द वुमन हु सक्सीड एज इवन एज एन एक्स वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस। देखिए 125 में एक ये ग्राउंड बनता है, एकदम ओपन ग्राउंड बनता है। सी नंबर, द वुमन हु सक्सीड एज हर मैरिज वाज बाउट टू एन एंड थ्रू जुडिशियल प्रोसेस, ये भी सही लगेगा आपको। और द वुमन विल नॉट सक्सीड एज एन एक्स वाइफ, तो ये तो गलत है, लेकिन जो सही लगने वाला है आपको ए बी सी तीनों के तीनों सही लगेंगे। लेकिन अब आपको इसमें से तीनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि तीनों में से सही क्या लगना है, जो सबसे सही आंसर होगा वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो पहले ऑप्शन में कहा गया कि महिला सक्सीड कर जाएगी, वुमन सक्सीड कर जाएगी, क्योंकि ये जो प्रोविजन है 125 का सारी महिलाओं के ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि सारी महिलाओं के ऊपर लागू होता है तो सबके सब सक्सीड कर जाएंगी। ये डिपेंड करता है केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज के ऊपर। अगर महिला का शादी है, अगर मैरिज है, अगर वो वाइफ कैटेगरी में आती है, बाकी चीज़ों को बाकी प्रोविजंस को फुलफिल करती हैं तो ओके हैं। यहाँ पर है द वुमन हु सक्सीड एज इवन एन एक्स वाइफ, तो इस मामले में तो वो सक्सीड कर जाएगी, क्योंकि उसको क्या मिला है? डिक्री ऑफ नलिटी मिला है, और वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मिला, उसकी शादी एनल हो गई है। तो ड्यू टू डिक्री ऑफ नलिटी अब वाइफ के तौर पर यहाँ पर वो कंसीडर हो जाएगी। इसीलिए इसका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा। नाउ नेक्स्ट, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इज एप्लीकेबल टू हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ऑल पर्सन्स बिलोंगिंग टू ऑल रीजन, ऑप्शन नंबर डी। Under Section 125 CRPC, a person cannot be asked to maintain the following: his wife who has obtained a divorce from him, his minor illegitimate children, his siblings और his parents। यहाँ पर कहता है पर्सन कैन नॉट भी, पर्सन को नहीं कहा जाएगा मेंटेन करने के लिए। तो किसको मेंटेन करने के लिए नहीं कहा जाएगा? भाई सबको मेंटेन करना है, वाइफ को करना है, माइनर चिल्ड्रन को करना है, पेरेंट्स को भी करना है, बट सिबलिंग के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं दी है। 125 के सबसेक्शन 1 में जाके देखना है, सीआरपीसी या 144 के सबसेक्शन 1 बीएनएसएस में आपको जाके इसको देखना है। ओके, नाउ which one of the following magistrate is authorized to decide maintenance under section 125 of the CRPC? इनमें से कौन से वो मजिस्ट्रेट हैं जो ऑथोराइज्ड हैं डिसाइड करने के लिए मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125? तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, आंसर देख ढूंढ लेंगे, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 370। पॉइंट आउट रॉन्ग आंसर, हमें गलत आंसर ढूंढना है। तो गलत आंसर क्या होगा वो देखिए। एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस में बी पास्ड, ध्यान सुनिएगा, एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस में बी पास्ड अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी वेयर ए पर्सन नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, यानी कि 125 सेक्शन के अंदर मेंटेनेंस का आदेश मजिस्ट्रेट पास कर सकते हैं जहां पर कोई पर्सन नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है। तो किसको? वाइफ को, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड को, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड को जो फिजिकली मेंटली एबनॉर्मल है और वो अनेबल टू मेंटेन है, हिज फादर और हिज मदर को। नाउ अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ध्यान से देखिएगा, तो बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ये तीनों आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको मेंटेनेंस करने का उसको कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता, इसको तो मेंटेन ही नहीं करना है। हिज वाइफ इवन इफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, सो खुद ही म्यूचुअल कंसेंट से अगर वो अलग रह रही है तो ऐसे केस के मामले में मेंटेनेंस का आदेश नहीं किया जा सकेगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 370। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से द 10 क्वेश्चंस। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।